हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि कल की चैनलिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सभी से रेजोनेट कर रही है, वर्ड टू वर्ड रेजोनेट कर रही है, 100% रेजोनेट कर रही है। अच्छी बात है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। शायद आज तक किसी ने ये बात नहीं करी, जो कि सबसे पहले करनी चाहिए, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और सच बात तो ये है कि इस बात को समझने वाले भी बहुत कम हैं, और उनको कहते हैं हम रियल ट्विन फ्लेम्स। इस बात को समझने वाले भी बहुत कम हैं, तो बताएंगे कैसे? तो मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम आ गया है जबकि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। बहुत चैनल्स आपने सुने होंगे जहाँ पर ये कहा जाता है डीएम देखो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, डीएम देखो वो तो इतना आप लोगों को मिसयूज़ कर रहा है, वो तो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, वो तो नार्सिसिस्ट है, या तो वो तो बहुत मैनिपुलेटिव है, वो आपको धोखा दे रहा है, आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए। इस बात में एक ही बात सच है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। एक ही सत्य है कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए, पर बाकी सारी बात झूठ है। मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो ये बातें बताते हैं वो खुद ही देख किसको रहे हैं? एक 3D के बॉडी को, माइंड को, संस्कार को। जिस इंसान को देख के आप इतनी सारी प्रस्तावनाएं बना रहे हैं, वो इंसान कौन है? वो इंसान है, उसके पास एक माइंड है, उसके पास कुछ उसके अपनी लेयर्स हैं, कुछ उसके संस्कार वो कैरी कर रहा है जन्मों से, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप किसी इंसान को डिफाइन कर रहे हो एज अ ट्विन सोल। तो इंसान और सोल दो अलग चीज़ें हो गई। तो हम उस बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम 3D पे जो दिखता है ना, उसी को देख के उसी के अनुसार हम अपनी जर्नी को की भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अपनी जर्नी को में आगे क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, आगे हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। या तो आप में से कुछ लोग कि भाई वो बात कर रहा है, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहा है तो वो अच्छा है, वो नहीं बात कर रहा है, वो नहीं कॉल कर रहा, तो क्या मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ? मतलब आप भी देखिए ना, आप किस बेस पे अपने ट्विन फ्लेम को को ही वैलिडेट कर रहे हैं कि वो अगर बात कर रहा है तो वो ट्विन फ्लेम है, अगर वो बात नहीं कर रहा तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है। आप किस आधार पे वैलिडेट कर रहे हैं? आप भी तो 3D के आधार पे कर रहे हैं। एक शरीर दिख रहा है, एक मस्तिष्क है उसके पास, वो कभी कॉल करता है, कभी बात करता है। अल्टीमेटली एक रोबोट को देख के आप कह रहे हो वो ट्विन फ्लेम है। आपसे मैं ये सवाल करती हूँ, आप अपनी ही आत्मा को नहीं जानते, आप अपनी ही आत्मा को महसूस नहीं कर पाए अब तक, आप अपनी ही आत्मा से अलाइन नहीं हो पाए आज तक। आपकी आत्मा के ऊपर आपकी बुद्धि भारी होती है, आपकी आत्मा की आवाज़ के ऊपर आपका दिमाग हावी करता है, और आप ज़िंदगी में चलते हो तो अपने दिमाग के अनुसार। आप जब अपनी ही आत्मा से अलाइन नहीं हो तो आप अपनी काउंटर सोल की आत्मा को क्या समझोगे? जबकि ये कनेक्शन है आत्मा को समझने का, ये कनेक्शन है आत्मा का, और देख रहे हो आप इंसानी शरीर को। तो टेलीपैथी कैसे होगी अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं समझा? तो आपने अपने काउंटर सोल की आत्मा को क्या समझोगे, कैसे महसूस करोगे? आप आज अभी इस वक्त 75% लोग तो अपनी ही आत्मा को शायद महसूस नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, अलाइन नहीं हो पाए। वो आपके काउंटर सोल से आप क्या अलाइन हुए होंगे? कैसे टेलीपैथी, कहाँ से टेलीपैथी होगी? और हम करेंगे भी क्या? तो सिर्फ जज। मैंने कल के वीडियो में, चैनलिंग में एक बात कही थी कि भले ही आप अपने काउंटर सोल से, मैं काउंटर सोल बोल रही हूँ, से आपकी बातचीत होती हो या नहीं होती हो, आप कनेक्टेड हो या सालों से डिस्कनेक्टेड हो, चाहे आपको टेलीपैथी महसूस हो रही हो या नहीं हो रही, मतलब क्योंकि अभी आप तो बुद्धि से ऑपरेट कर रहे हो, आप अपनी आत्मा से अलाइन नहीं हो, तो आपको टेलीपैथी नहीं हो रही।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग की आत्माएं कनेक्टेड नहीं है 5 डिमेंशन में। वहाँ वो आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो 5D में, और दोनों ही अनकॉन्शियसली मतलब अपने 5D सेल्फ में एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उस जर्नी पे आगे बढ़ने पे। क्योंकि आप लॉजिकल हो, क्योंकि आप अपनी काउंटर सोल की आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, आप अपनी ही आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, तो आपको टेलीपैथी नहीं हो रही है, और आप 3D में देख के जो भी आपको दिख रहा है वही आप समझ रहे हो। उस हिसाब से आप अपनी जर्नी की दिशा को निर्धारित कर रहे हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको अपने आप को पहले आध्यात्मिक तौर पे इतना ऊपर लेके जाना है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन होना है, इवॉल्व होना है। तो अपने डीएम या सिर्फ अपनी ही आत्मा को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इवॉल्व होना है। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग इनर वर्क कर लें और डीएम आ जाए, तो ये आप लोग खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। इनर वर्क करके और शैडो वर्क करके सबसे पहले आप खुद की आत्मा से अलाइन होते हो, अपने डायमेंशन को अपग्रेड करते हो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो। पहले खुद की सोल को महसूस करो, तब तो आप अपनी काउंटर सोल को महसूस कर पाओगे और आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, टेलीपैथी को रिसीव कर पाओगे। टेलीपैथी को रिसीव करना भी इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने सोल मर्जिंग में या कई ओल्ड वीडियोज़ में बताया है कि बिल्कुल साफ साफ शब्द से शब्द बातचीत होती है। इसके लिए भी आपको बहुत ऊपर आना है, समझना है। तो ठीक है, तो आपकी जो भी आपका ट्विन मैट्रिक्स हो, आपका ट्विन स्पिरिचुअल ट्विन हो, आपका ट्विन जैसा भी हो, वो आपका ट्विन है। आप उनकी 3D की हरकतों को देख के, उनके व्यवहार को देख के वैलिडेट नहीं कर सकते कि वो मेरा ट्विन है या नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्विन जर्नी पे हो तो आप खुद को इम्प्रूव करो, आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को अपर डायमेंशन में लेके जाओ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट सोल पर्पस अपने आप को हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बनाओ, डिवाइन से अलाइनमेंट करो। उसके बाद आपको एक इंसान से अलाइनमेंट, एक काउंटर सोल से अलाइनमेंट तो आपकी हो ही जाएगी। ठीक है, और अंत में इतना ही कहूँगी दोस्तों कि अपनी इस जर्नी पर आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। आपका ट्विन और आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, डिवाइन ने आपकी जर्नी जिस दिन से शुरू कर दी है, जिस दिन से आपकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, उस दिन से आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल, आपकी जो हाफ सोल है, आपकी काउंटर की हाफ सोल, आप लोगों ने भी अपना काम सोल लेवल पर चालू कर दिया है। इसी बात को अंडरलाइन कीजिए, जो लोगों को समझ में नहीं आती। आप सिर्फ डाउट करके, दिमाग चला के गॉड के काम में डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हो, गॉड के काम में डिले कर रहे हो, अपनी जर्नी में डिले कर रहे हो। क्योंकि माइंड माई वर्ड्स 369, यहाँ पर मैं ट्रिनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्स, आप और आपके डीएम की बात कर रही हूँ। जिस दिन आपकी अवेकनिंग चालू हो गई है, इनफैक्ट यहाँ बात किया जाए तो इनकारनेशन से ही, जब आप इनकारनेट हुए थे, लेकिन यहाँ हम बहुत वेरी क्लोज बात करें, जिस दिन से आपकी अवेकनिंग चालू हो गई है, आप अपने काउंटर ट्विन से मिले हो, चाहे वो बबल फेज था, फिर वो सेपरेशन फेज था, या कोई भी फेज रहे हो, रनर, चेजर, डायनेमिक, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप डीएम को कर्स कर रहे हो या आप डीएम को लव सेंड कर रहे हो, आप 3D में जो भी कर रहे हो, बट आपका और आपकी काउंटर सोल का और यूनिवर्स का काम चालू हो चुका है, ये आपको नहीं पता है। बस आपका 3D ब्रेन ज़रूर डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ मिलने मिलाने और मैसेज और कॉल और इंटीमेसी में डूबे हुए हो, तो आप सिर्फ इस 369, इस ट्रिनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मेरी सीरियस
वीडियो, जो आज की चैनलिंग वो यही है कि प्लीज़ आपकी सोल, आपकी काउंटर सोल काम कर रही है एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना है और अपने आप को इवॉल्व करके लिबरेट करना है। आपकी जो लव की एनर्जी, लव की वाइब्रेशन जब एक्सपैंड होती है तो वो मदर अर्थ को नर्चर करती है। तो ना तो खुद को कर्ज करें, ना डीएम को कर्ज करें, ना ही कोई अपने सेल्फिश रीज़न के कारण से, सेल्फिश रीज़न मतलब कि वो बात नहीं कर रहा, सेल्फिश रीज़न कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, सेल्फिश रीज़न कि वो मुझे पैम्पर नहीं कर रहा, अपने सेल्फिश रीज़न्स के लिए अपने डीएम को कर्ज करना या कोई भी गलत बात बोलना, ऐसा कर्मा क्रिएट मत कीजिए। प्रूफ के लिए बहुत से लोगों ने अपने डीएम को पैसे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पैसे नहीं देना चाहिए। जब आपके डीएम ने आपको सिखाया है इंडिपेंडेंट होना, तो आप भी सिखाते हो उनको इंडिपेंडेंट होना। पर जिन लोगों ने दिए हैं और जब वो मांगते हैं उनसे पैसा वापस, तो आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, नोट करिए, आपको साइन मिलते हैं ऐसे, आपके सामने कोई बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, कुछ आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें एंटिटी की जो एनर्जी है, मनी इज़ द एनर्जी। आपका डीएम कुछ पैसे लेके आपकी कुछ एनर्जीज़ को क्लियर करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो अभी इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, उस लेवल तक का आप अभी नहीं समझ सकते हो। तो कभी कभी डीएम पैसा लेके भी आपकी एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। कभी कभी डीएम आपको ट्रिगर करके ये आपको एक्टिवेशन, जो आपका स्टक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करते हैं, ड्रीम में आके एक्टिवेशन करते हैं। एनर्जेटिकली कितने सारे एक्टिवेशंस आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, ये अभी आपके समझने का लेवल ही नहीं है जब तक आपने अपनी ही सोल को नहीं समझा। तो इस मैटर को बहुत गंभीरता से लें, ठीक है। इस जर्नी को बहुत सीरियसली लें और अच्छे से इनर वर्क करके अब खुद को और अपने काउंटर सोल को सपोर्ट करें इस जर्नी को पूरा करने में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।